रखना। आज की गाथा के माध्यम से आचार्य कुंद स्वामी, कल हमारी चर्चा चली थी पुद्गल की, जो पंच परावर्तन बताए थे ना, द्रव्य क्षेत्र, कल द्रव्य की चर्चा चली थी। पुद्गल द्रव्य के माध्यम से हमने कितनी बार कैसे कैसे भोगा और छोड़ा। संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं बची कि मैंने भोगी नहीं हो, हर जगह कहाँ कहाँ। आज चर्चा है क्षेत्र की, कि संसार में हमारा आत्मा कब से घूम रहा है, भटक रहा है। 4 गति 84 लाख, एक बारी नहीं, मुझे लगता है अनंतों बार हम 4 गति 84 लाख में भटक चुके, क्योंकि कब से, अनादिकाल से भटक रहा है। कब से आत्मा, अनंत काल से है, अनादिकाल से है। इतने सिद्ध हो गए तब भी हम थे, तब भी संसार में हम थे। लेकिन विचार करो, अनंत अनंत सिद्ध बन चुके, हम अभी तक भूमिका ही नहीं बना पाए सिद्ध की, बनने की। और जबकि हम भी थे, उनके बीच में रहे होंगे। क्या वो रहे थे तब भी रहे, समोषण लगा हुआ तब भी रहे होंगे हम। और हो सकता है समोषण में गए होंगे तो वहां वही छठवीं भूमि तक जाकर के भोगों की सामग्री मिलती है, भोगों की सामग्री ले करके लौट आए होंगे। जैसे यहाँ पे भी एक क्षेत्र है अपना खजुराहो क्षेत्र है, लेकिन खजुराहो में जिन मंदिर ये बहुत सुंदर, जिनेंद्र भगवान भी बहुत सुंदर है, और जैनेतर मंदिर भी। और उसके साथ साथ ऐसी कलाकारी है वहां पर कि लोग उस कला में ही भूल जाते हैं, भगवान को तो भूल जाते हैं, दौड़ के जाते हैं जल्दी जल्दी हाथ जोड़े, और कलाकारी में देखते रहते हैं घंटों घंटों, दिन दिन निकाल देते हैं। तो ऐसे ही मुझे लगता है, इसीलिए ये भी एक परीक्षा है। समोषण की रचना इतनी सुंदर होती है, और पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं भूमि तक भोगों की सामग्री मिलती है। खूब भोगो, मन से भोगो, काया से भोगो, रसना इंद्री से भी भोगो, सब प्रकार के भोग मिलेंगे। ऐसे भोगों को भोग भोग करके और वहीं से लौट के वापस आ जाते हैं। जैसे खजुराहो के मंदिरों में जब लोग जाते हैं, जब जैनेतरों के मंदिर में जाते हैं, कलाकारी देखते हैं तो घंटों लगा देते हैं, सुबह से शाम तक घूमते ही रहते हैं। तब पता जैनी होते हैं तो मंदिर जैन में जाते, जैनी नहीं होते वो वहीं से लौटे आते हैं। ऐसे ही तो होता है, जिसको जैन धर्म में श्रद्धा नहीं होता वो समोषण में जा करके भी खा पी के झूले झूले ये सब किए और लौट के आ गए। तो ये सारी चीजें आप ये विचार करो, सुंदर मंदिर बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? लोग कम से कम देखने तो आए, इसलिए सुंदर मंदिर बनाना चाहिए। ऐसा लिखा है हजारों मंदिर इतना सुंदर बनना चाहिए, इतना सुंदर बनना चाहिए कि लोगों को घर में मन नहीं लगे कब मैं मंदिर देखने जाऊं। देखते देखते एक दिन परमात्मा को जरूर देख लेगा, और जब परमात्मा को देख लेगा तो स्वयं को भी देखने का पुरुषार्थ करेगा। और घर ही सुंदर बना दिए, मंदिर सुंदर नहीं बनाए तो लोगों को घर में आनंद आएगा। सही बात है कि नहीं? घर बहुत सुंदर बना दिए और मंदिर ऐसी बना दिए, साधारण बना दिए, साधारण दीवार बना दी, साधारण बेदी बना दी, और भगवान भी साधारण विराजमान कर दिए, पत्थर के और धातु के। और विशेष विशेष बड़े बड़े सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां विराजमान कर, तो लोग देखने आते हैं, खड़े होकर के देखते हैं। आप कभी राजस्थान में नरैना गया है कोई? नरैना एक गांव है ना, क्या गजब के भगवान, इतने बड़े बाल बाल भगवान के, और इतने बड़े नाखून भी, बाल भी सब। और देवगढ़ गए कभी? ललितपुर जिले में देवगढ़, वहां के भगवान देखे, इतने बड़े बाल भगवान के, और क्या आकृति है देखने की। अपने आप आपकी इच्छा हो फिर एक बार देख लो। बावली भगवान को कितना सुंदर गढ़ा है शिल्पी ने, लौट करके पहुंच तो जा, फिर आने की इच्छा नहीं होती। एक बार देख लिया फिर देख लो, एक बार लोग दौड़ दौड़ के फिर बाहर जाएंगे, फिर अंदर जाएंगे, एक बार और देख लें, मन ही नहीं भरता। इसलिए कहा है कि ऐसे भगवान, ऐसा मंदिर के लोग बार बार आए, वरना एक बार आए और बस कहते हमने दर्शन कर लिए, मन ही नहीं हुआ। लेकिन बार बार कहाँ जाते हैं? अरे बहुत सुंदर भगवान की, वहां का मंदिर कितना सुंदर था, तो देखने के लिए आएंगे। जब बार बार आएंगे तो कब वह बिंब तुम्हें समय दर्शन प्राप्त करा। नंदीश्वर में क्या है, बड़े बड़े 500-500 धनुष के भगवान, और ऐसे दिखते हैं जैसे भगवान की पूरी पूरे, जैसे ओंठ कैसे हैं वैसी आंखें हैं, आई जो बनी हुई हैं, सब वैसे जैसे कलर होते उसी कलर के। तो देख करके भगवान को ऐसा आनंद आता है कि देखते ही रहो, देखते ही रहो। और ऐसे मिथ्या दृष्टि देव वहां पहुंच करके सम्यक दर्शन, लिखा है नहीं, वो सम्यक धर्म, पूजा करते हो कि नहीं? तो इतने सुंदर आकर्षित भगवान को देख करके मिथ्या दृष्टि गया था, और देख करके उनको सम्यक दर्शन, श्रद्धान हो गया उनके प्रति।
और श्रद्धान होकर के ऐसी भक्ति करते हैं वे 8 दिन देव लोग 8 दिन लगातार रात दिन 24 घंटे 1 मिनट के लिए रेस्ट नहीं करते। इतना आनंद और दर्शन का आनंद आता है। और नहीं होते कहीं बहुत सारे ऐसा लिखा है कि हम देव नंदीश्वर में जाकर के ही सम्यक दर्शन प्राप्त करते। अब मनुष्य तो पहुंच नहीं पाता वहां, क्योंकि मनुष्य के लिए तो 2.5 दीप के आगे रास्ते बंद हैं, तो वहां देवी पहुंचती है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य भगवान थुंदकुंद स्वामी क्षेत्र की चर्चा करते हुए कह रहे हैं, कल चर्चा थी पुद्गल, हमने कैसे कैसे पुद्गल को भोगा और छोड़ा। कोई भी ऐसा पुद्गल का टुकड़ा नहीं बचा जिसे मैंने अभी तक भोगा नहीं हो। तब भी जब थाली बनती हो तो आज ये बहुत अच्छा बना है, कभी खाया नहीं है क्या? अनंत भव बीत गए वही सब अच्छा खाते खाते, फिर आज बहुत अच्छा लगा। आज भोजन बहुत अच्छे से हो गया। आज ये वस्तु इतनी टेस्टी बनाई थी। अनंत भव हो गए वो टेस्टी वस्तु खाते खाते, और फिर भी वही स्वाद ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं ऐसे ही आज क्षेत्र की चर्चा है। तीनों लोकों में आचार्य भगवान कह रहे हैं कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहाँ मेरी आत्मा ने भ्रमण नहीं किया हो। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने एक इसके लिए ये कार्य का गाथा लिख दी। सब मिलोय खेते कम सो तरणा थी जनन वो पर्णम ओ गाणेण बहुसो परिभ्रमिदो खेत संसारे। क्या कह रहे हैं आचार्य? सब्भम्मी यानी संपूर्ण, लोय खेते सारे लोक में, सारे लोक में क्षेत्र। अब लोक माने यही लोक है, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक तीनों मिला करके उसे एक लोक कहते हैं। त्रिभुवन भी कहते हैं उसे, त्रिभुवन भी कहते हैं, 3 लोक भी उसे ही कहते हैं और लोक भी उसे ही कहते हैं। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं सब्भम्मी संपूर्ण, लोय खेते लोकाकाश में, संपूर्ण लोकाकाश में कह रहे हैं तरणथी कोई भी स्थान ऐसा नहीं बचा जर्ण जहां पर यह मेरा आत्मा कम सो क्रम सह बहु सो नाना प्रकार की ओगाणेण, मतलब नाना प्रकार की अवगाना द्वारा, अवगाना माने नाना प्रकार के शरीरों के द्वारा, संसार में नाना प्रकार के शरीर धर धर करके प्राप्त कर करके, और करे बहु सो नाना प्रकार के ओगाणेण अवगाना के द्वारा राव परिणाम नहीं उत्पन्न हुआ। क्या? नाना प्रकार के शरीरों को धारण कर करके ऐसा कोई क्षेत्र तीनों लोकों में नहीं बचा जहां मेरे आत्मा ने जन्म मरण नहीं किया। ऐसा कह रहे हैं, सोचो तीनों लोकों का एक प्रदेश ऐसा नहीं बचा जहां मेरा जन्म मरण नहीं हुआ हो। ऐसा आचार्य भगवान कर होगा। हंड्रेड अफगाना के, अफगाना कह दिए छोटी से छोटी अफगाना। कौन सी छोटी अफगाना? लब्धि पर्याप्तक निगोदिया जी, कितनी छोटी अफगाना होती है, आंखों से नहीं देखा जाता सकता उसको। और बड़ी से बड़ी अफगाना रापणम नहीं उत्पन्न हुआ हो ऐसा कोई स्थानीय खेते संसारे से, ऐसे क्षेत्र संसार में परिभ्रमिदो भ्रमण मैंने किया है। अच्छा भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं कि तीनों लोकों का जो क्षेत्र है इसका एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर मेरी आत्मा का भ्रमण नहीं हुआ हो। लेकिन फिर भी वर्तमान में वहां जा रहे क्या? पुलिस स्टेशन देखने के लिए जा रहे, वहां ये देखने जा रहे, वहां वो देखने जा रहे, क्या नहीं देखा? कोई भी जब कह रहे संसार का तीनों लोकों का एक भी प्रदेश आकाश प्रदेश नहीं बचा जिस पर हमारा गमन नहीं होगा। भूमि भी और समुद्र भी, क्योंकि समुद्र भूमि तो है। जैसे अपन कहाँ है? जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप के चारों ओर क्या? लवण समुद्र, फिर इसके बाद धात्री खंड, फिर कालो नदी समुद्र, फिर इसके बाद पुष्कर नदी, फिर एक समुद्र एक द्वीप एक समुद्र, ऐसा ही मध्यलोक है जी। तो ऐसे कह रहे हैं आचार्य भगवान के कोई भी स्थान ऐसा नहीं बचा जहां मेरी आत्मा ने जन्म और मरण नहीं किया हो। लेकिन फिर भी भूमि की चर्चा चल रही है, एक प्रदेश, अब एक प्रदेश कितना सा होता है? छोटा सा होता है एक प्रदेश, ऐसा प्रदेश भी नहीं छूटा। और करे कमसो, विशेषता दी कमसो यानी क्रम से, निगोद से निकला। निगोद में भी आज जी भटका, कहाँ का नहीं भटका।
और उसके बाद कहाँ का निगोद में ही जन्म नहीं लिया, सिद्ध क्षेत्रों पे जन्म लिया है निगोद में होकर के। निगोद पर्याय में थे तो भगवान सिद्धों के बीच में घुमाए, अपन सिद्धों के बीच में घूम के आ गए, लेकिन जैसा सुख नहीं, वहां जन्म ही मरण करते रहे वहां भी सिद्ध लोक में पहुंच करे। क्योंकि तीनों लोकों में कौन निगोदिया जीव ठसा ठस भरा हुआ है, एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं है जहाँ निगोदिया जीव नहीं हो। इसलिए चिंतन हमें करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कहते हैं वहां जाना है, वो देखने जाना है, वहां देखने जाना है। भूमि के पीछे तो कितनी लड़ाई हो रही, पूरी भूमि भोग चुके, भूमि का एक कड़ नहीं बचा जिसे भोगा नहीं है अपन। 84 लाख योनि में भटके घूमे, तो आचार्य ने ये लिख दिया है अनंत 84 लाख योनियों में, एक 84 लाख योनि नहीं, अनंत 84 लाख योनियों में अनंत काल चिंतन करो कि मेरा आत्मा कब से भटक रहा है। अभी तक मैंने सत्य को जाने ही नहीं कि मुझे भगवान बनना है। भटकते भटकते दुर्गतियों में पहुंच रहे हैं, फिर कहीं मंद कसाई निकल के आए, कभी पुण्य धर्म कर लिया तो फिर अच्छी मनुष्य गति भी मिल गई, देव गति भी मिल गई, फिर पाप करे भोगों में लगे तो फिर दुर्गति में चले गए, 2000 सागर हो गए तो फिर निगोद में चले। यही चल रहा है चक्र, कब से चल रहा है? अनादि काल से। इसलिए ये नहीं सोचना कि हमें अभी देख रहे हैं, सब देख चुके अपन, कोई भी चीज नहीं। जैसे कल चर्चा चली थी द्रव्य की, के सारा द्रव्य भोग चुके, सब झूठन है, और सारा स्थान अब भोग चुके। एक एक प्रदेश में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हमारा 184 लाख योनियों में हमने अनंत बार वर्ण कर लिया। कब से भटक रहा है आत्मा, लेकिन क्यों? जनवाणी को नहीं सुना, जनवाणी को आचरण में नहीं उतारा, इसलिए। लेकिन फिर भी विचार करो, ऐसा क्षेत्र पे किस प्रकार का गमन किया? स्वक्षेत्र और परक्षेत्र। एक स्वक्षेत्र में गमन किया बार बार, और एक परक्षेत्र में। स्वक्षेत्र का तात्पर्य ये मेरा निजी शरीर, इसमें भी क्षेत्र है, आत्मा रहा। कौन कौन से शरीर में? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्तक का इतना नन्हा सा होता है जो आंखों से नहीं, अंगुल के असंख्यातवे भाग उसकी अवगाना होती है। अंगुल का असंख्यातवा भाग, असंख्यातवा कितना होता है? 45 संख्याएं लिख लो, उसके बाद असंख्यातवा होता है। इतना अंगुल का असंख्यातवा भाग होता है। उतनी छोटी सी काया लेकर के भ्रमण किया मैंने, निगोद बन करके, निगोद शरीर बनकर। तो कह रहे हैं ऐसा तीनों लोकों में कोई स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी उस शरीर, छोटे से शरीर को लिया, धारण किया क्रम से, उससे थोड़ा बड़ा शरीर और एक प्रदेश बड़ा, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी क्षेत्र चला है ना, 100 क्षेत्र में घूमे हम। फिर थोड़ा गिन गिन के एक प्रदेश घूम करते करते कहाँ, कौन सी धनुष की कौन सी काया में 1000 योजन काला महामत्स्य के शरीर को धारण किया। अंतिम समुद्र में जो महामत्स्य होता है वो 1000 योजन का जिसका शरीर होता है। 1 योजन होता है 4 कोस का, अब ऐसे 1000 योजन, 1 योजन 4 कोस का, तो 1000 कोस, इतना बड़ा शरीर होता है। ऐसा शरीर भी मेरी आत्मा ने धारण किया, इतना बड़ा शरीर और इतना छोटा शरीर। इतनी बार कह रहे हैं इतने शरीरों को धारण किया। जो स्वक्षेत्र की चर्चा कर रहे, एक एक करके, एक एक क्रम से, एक एक तिल बढ़ते 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 इतने बड़े शरीर को हमने धारण किया। ये स्वक्षेत्र में कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां मैं भटका नहीं हूँ, हर शरीर को धारण किया, सूक्ष्म में सूक्ष्म और बड़े से बड़ा। इससे बड़ा कोई शरीर नहीं होता। सबसे छोटा लब्धि पर्याप्तक निगोदिया जी, सबसे छोटा शरीर, और सबसे बड़ा होता है महामत्स्य, अंतिम समुद्र में जो रहता है, जिसका हमने अभी बताया 1000 योजन का जिसका शरीर है, 500 योजन जिसका चौड़ा है, 250 योजन मोटा है। इतने बड़े शरीर वाला जीव है वो। शरीर, इतना बड़ा शरीर भी हम बना चुके, इतने शरीरों को धारण कर चुके हम, लेकिन ये एक एक करके, वो भी क्रम से लिखा है, एक एक तिल बढ़ते बढ़ते, प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते इतने बड़े शरीर को धारण किया। मतलब समझ में, हर प्रकार के शरीर को धारण कर चुके, फिर भी इसमें बनाते रहते हैं, अब ऐसा है जी, अच्छा जी, बुरा, सारे शरीर धारण कर चुके। कोई शरीर नहीं बचा जो मेरी आत्मा ने ग्रहण करके ना छोड़ा हो। ये एक स्वक्षेत्र परिवर्तन कहलाता है। और परक्षेत्र शुरू कहाँ से होता है? जहां पर जम्बू द्वीप सबसे इतने द्वीप समुद्र है ना, असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र, सबसे प्रथम द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीप।
नाभि है। मध्यलोक का नाभि कौन है? जम्बूद्वीप। और जम्बूद्वीप की नाभि कौन है? सुमेरु पर्वत। तो वह जीव सुमेरु पर्वत जैसे ये जम्बूद्वीप है पूरा, और बीच में नाभि के समान सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत की जड़ में जो मुख्य 8 स्थान होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, उन 8 स्थानों को अपने शरीर के मध्य किया। वो शुरू किया वहां से, और एक एक प्रदेश पर जन्म मरण करता करता पूरे लोक में जन्म मरण कर लिया। क्षेत्र गिनते गिनते क्रम से अक्रम से सब प्रकार से। अक्रम होता रहा, पूर्वल परावर्तन नहीं माना जाएगा। और अब बीचों बीच में ये इस साइड और इस साइड बटा है, इतने पे गमन कर लिया। क्रम क्रम से अर्धपुद्गल परावर्तन होगा। और जैसे पहले प्रदेश पे जन्म लिया, जम्बूद्वीप के नीचे आत्मा लिया, फिर दूसरे प्रदेश पे दूसरे ही समय में जन्म लिया। हो सकता है ऐसा क्या? जन्म लेके मरण हो गया, समय दूसरा चेंज हो गया तो क्रम खत्म हो गया, लेकिन जन्म दूसरे प्रदेश पे ले लिया। फिर दूसरे तीसरे समय में तीसरे प्रदेश पे जन्म, चौथे समय चौथे प्रदेश पे जन्म लेना, क्रम क्रम से, और मरण तक समय खत्म हो गया। तो हो क्रम तो प्रदेश उसका आकाश प्रदेश का तो क्रम चल रहा है, लेकिन समय का क्रम चेंज हो गया, तो अक्रम हो गया। आकाश के क्रम से करते हुए ऐसा लिख रहे हैं, अनंत पुद्गल परावर्तन में भोग चुका, मतलब जन्म मरण हर प्रदेश पे कर चुका। ऐसा कितना बड़ा लोक है। अभी मध्य लोक ही कहते हैं, संख्या दीप संख्या समझ का। ऐसे मध्य लोक में, अधोलोक में, ऊर्ध्व लोक में, सब में गमन किया। और ऐसा कह रहे हैं कि क्रम से भी किया, एक एक परमाणु मतलब प्रदेश में क्रम से जन्म, क्रम से, लेकिन समय चेंज होता जाए। अर्धपुद्गल नहीं हो पाया, फिर भी अनंत पुद्गल हो गए, लेकिन क्रम नहीं हुआ। अब सम्यक दर्शन की योग्यता कब आती है? अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद आती है। अर्धपुद्गल परावर्तन कोई कर सकता है क्या? जीव ने कितना पुरुषार्थ किया, अक्रम बिगड़ा, क्रम बिगड़ गया। जैसे ग्राफ पेपर देखा है, ग्राफ पेपर, एक ग्राफ पेपर है, बीच में लगा दो सुमेरु पर्वत, अब उसके उधर भी बनी रहती है ना चौकोर खाने खाने, और इधर भी है, बांट दो। अब यहाँ मरण जन्म किया, दूसरे प्रदेश पे किया, समय चेंज हो गया। पहले समय में पहले प्रदेश पे, दूसरे समय में दूसरे प्रदेश पे। अब कब आएगा वह दूसरा समय? उसी समय के बाद दूसरा होगा। अक्रम हो गया तो काउंट में नहीं आएगा। अर्धपुद्गल परावर्तन कितने पूरे पुद्गल होने पर भी अर्धपुद्गल परावर्तन की गिनती हो पाएगी क्या? समय चेंज होता जाएगा। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि क्षेत्र में, पूरे क्षेत्रों में मैंने गमन किया, कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा संसार का, लोक का, जिस पर मेरी आत्मा ने जन्म मरण नहीं किया हो। पूरी भूमि नाप डाली, तोड़ डाली, फिर भी आज जब देखते हैं झगड़े चल रहे हैं, तो किसके चल रहे हैं? किसके झगड़े चल रहे हैं? जमीन के। जिधर देखो उधर झगड़े चल, इसकी हमें चाहिए, उसकी हमें चाहिए। अभी भी कहा इजराइल वगैरह में करे बहुत सारे झगड़े मार काट चल रहे। सबका क्यों चल रहा है? अभी यूक्रेन में कितना चला, कभी इसके हिंदुस्तान पाकिस्तान के मोर्चे पे झगड़े, कभी चीन पाकिस्तान के मोर्चे पे झगड़े। किसके ऊपर हो रहे? सब भूमि के लिए। मुझे लगता है सब आते हैं अपने को भूमि का पति बनने के लिए, आज तक कोई भूमि का पति नहीं बन पाया। भूमि बेचारी कुंवारी, एक हवेली थी, हवेली बहुत बड़ी हवेली, और हवेली में अब कितने उसके दादा परदादा रहे होंगे। एक की परिवार खत्म हुआ, दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है, कई परिवार जा चुके, और अब एक और परिवार नया चल रहा था। पोती पंथी संती होंगे, वो भी जब नंबर आया उनका, मैं ही मालिक हूँ हवेली का, तो वे भी एक नेम प्लेट ठोक रहे थे, लिख रहे थे इसका मैं पति हूँ, नाम लिखकर नेम प्लेट ठोक। नेम प्लेट ठोक रहा तो उसका नाम, पहली प्लेट हटा दी, पहले दादाओं की दादा की लगी, फिर दादा की लगी, फिर पापा की लगी, बेबी चले, अब वो अपनी प्लेट लगा रहे थे और प्रसन्न हो रहा था, इस हवेली का मालिक मैं हूँ। ऐसी खुशी मनाती हुए नेम प्लेट ठोक रहा था, लेकिन उसे आवाज आई एक हवेली में से, जैसे कोई मेरा मजाक उड़ा रहा। उसने देखा चारों, कोई नहीं दिखा, फिर ठोकने लगा। फिर आवाज आई हंसने की, फिर ठोकने लगा। फिर देखा मुड़ करके, कोई नहीं देखा, बार बार ठोके, बार बार हंसने की आवाज। गुस्सा आ गया, अब रख दियो। अरे तू हंस कौन रहा है, मुझे बता सामने आकर के। तब कौन? हवेली बोल पड़ी, बोली मैं हंस इसलिए रही हूं
कि यहाँ इतने लोग आए अपनी अपनी नेम प्लेट ठोर ठोर करके, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, ये भूमि मेरी है, ये भूमि, मैं इस भूमि का पति हूँ, भूपति हूँ। तब वो मुस्कुरा के कह रही थी, मैं तो आज तक कुंवारी हूँ, मेरा पति आज तक कोई बना ही नहीं है। आकर के बनाने का प्रयास करते हैं कि ये वसुधा मेरी है, हवेली मेरी है, ये जायदाद मेरी है, लेकिन मैं तो कुंवारी हूँ, अभी तक कोई मेरा पति नहीं बन पाया। शायद उसके भी समझ में आएगा। ठोकते 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 नेम प्लेट थक गया और चिंतन घूम गया, ये क्या हुआ, क्या हुआ। सत्य समझ में आ गया ना कि ये भूमि मेरी भी नहीं रहेगी, सब चले गए, मैं अपना नाम ठोक रहा हूँ। ऐसा देख लेना कितनी हवेलियां पड़े, कितने किले पड़े हैं जिनमें कितने राजा रईस रहे होंगे, सब खाली पड़े हैं, कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं रहने वाला। कितने सुंदर सुंदर द्वार द्वार बनाए होंगे, जाते नहीं किले देख। इसीलिए किलों को देखना चाहिए, इसलिए राजमहलों को भी देखना चाहिए कि मैं अपना पूरा जीवन भवन बनाने में लगा देता हूँ। एक बार बनाया, फिर उसमें दोबारा ये नए पत्थर निकला, उसको लगाने के लिए तोड़ दिए। एक बार हमारा बिहार चल रहा था, एक बार वहाँ एक भवन टूट रहा था, देखने में लग रहा है नया है, तो मैंने एक से चर्चा चल पड़ी, साथ में लोग चलते, कोई नया भवन क्यों तोड़ा है? बोले ये नया भवन तो है, लेकिन अब नया पत्थर आने लगा। तो उसने कहा नए पत्थर का बनाऊंगा, ये पत्थर पुराना हो गया। अब पत्थर बदलते रहे, पहले देसी पत्थर लगते थे, फिर मार्बल लगने, फिर और दूसरा मार्बल आया, फिर ग्रेनाइट आएगा, कितने तरह तरह के पत्थर आ रहे, वही तोड़ के फिर बनाने लगे, फिर बनाने लगे, नहीं दूसरा बनाने लगे, वो पड़ा है दूसरा बना लिया। इसी में सारा जीवन लगा देते हैं लोग, और मुझे लगता है साथ में कुछ भी नहीं जानते। और जो रहते हो तो कितनी सी जमीन पर, कितनी सी जमीन पर, थोड़ी सी जमीन पर रहते, जितने बड़े भवन बनाते हो, कितने खंड बनाते हो, एक नहीं दो नहीं, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया। मेरा वहां भी बहुत बताते, मेरे एक फ्लैट वहां पड़ा है, एक फ्लैट मेरा उस कॉलोनी में, एक फ्लैट में वहां है हमारा, और रह कितनी सी जगह में रहा, पूरे फ्लैट में भी नहीं रहता, एक दो 3.5 हाथ की जमीन में सोता है। सोते हो कि नहीं सोते? उसके लिए सारी जिंदगी और लड़ाई झगड़े। मुझे लगता है महाभारत की खून की जो नदियां हुई थी भूमि के लिए, भूमि के लिए बही थी। कुछ लोग ऐसे भी थे कि नदियां खून की बहने पर भी संतुष्टि नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने सत्य को देख लिया, इस भूमि के पीछे इतनी खून की नदियां बह गई, इतनी हिंसा हो गई, वैराग हो गया पांडवों को। और राम ने तो भूमि छोड़ी थी, भाई तेरी भूमि है तो है, मेरे हिस्से की भी तू ही भोग। बावली ने भरत के लिए भूमि छोड़ दी, तेरा राज्य ले, मेरा पोदनपुर भी तू ही ले ले, छोड़ करके चले। जो विवेक जिनका जागृत हो जाता है, ये भूमि को छोड़ करके चले जाते हैं। कि नहीं कोई आज तक लेके गया साथ में, क्या आज तक कोई नहीं गया, यहाँ लड़ लड़ के मर जाते हैं। हम लोग एक जगह कहाँ थे, जयपुर राजस्थान की बात है, रोज लड़ाई होती थी। तो मैं सोचती थी यहाँ लड़ाई झगड़े क्यों? तो बोले माता जी कुछ नहीं, गैलरी है, गैलरी 2 मकान तो उसके बीच में गैलरी निकाल देते हैं, वहाँ अक्सर मिलेगी, यहाँ पे भी होती होगी। तो फ्लैट की नहीं, वहाँ तो गाँव वगैरह में फ्लैट नहीं होते, मकान होते हैं, लेकिन 2 मकान होंगे, एक बीच में गैलरी होगी, आधी जगह उसकी होगी, आधी जगह उसकी होगी। तो उसने क्या क्या अपनी जो वो बनाते हैं ना, ऊपर का हिस्सा बनाते, तो उसमें पत्थर वगैरह लाके आगे को निकाल देते हैं। तो 4 अंगुल जगह उसकी गैलरी, जैसे आधी गैलरी है तो इसने जो पत्थर लगाया, इसकी गैलरी में 4 अंगुल आ गया था। उसका झगड़ा था, और इतना उसका झगड़ा था, मराई पिटाई रोज होती थी। तो मैंने एक दिन जब पूछी रोज झगड़े क्यों होते, तो बोले माता जी गैलरी है, वो गैलरी का झगड़ा है। तो बोले झगड़ा गैलरी है, कोई ने कुछ नहीं किया, अपने ऊपर से जो वो निकालते, क्या बोलते हैं उसको, बारजा बोलते हैं, छज्जा। तो बोले उसने 4 अंगुल इसकी जगह में आ गया वो छज्जा। जैसे 3 फीट की गैलरी निकाली तो 1.5 फीट इसकी, 1.5 फीट की, तो इसका छज्जा 1.5 फीट का होना चाहिए था, इसने 4 अंगुल ज्यादा कर दिया छज्जा। उसकी लड़ाई, वो कह रहा था पूरा छज्जा तोड़ो, और वो तोड़ नहीं रहा। उसका झगड़ा महीनों से चल रहा था। फिर बाद में हमारा तो ब्याह होगा, लेकिन फिर क्या हुआ, ऐसा लग रहा था कभी किसी दिन तो आज कोई मर ही जाएगा। तो स्वाभाविक ही है, जब आगम पढ़ो तो लगता है कि देखो जिस भूमि के लिए लड़ लड़ के चले गए, भूमि किसी के साथ नहीं, वहीं की वहीं खड़ी, वैसी की वैसी ही खड़ी है। और भवन बनाएगा वो टूट फट गया हुआ, लेकिन भूमि तो वहीं खड़ी। किसी के साथ में 1 अंगुल जगह नहीं जाती, लेकिन लड़ लड़ के मर मर के ऐसे झगड़े में चले।
और एक तो मूर्ख मुझे लगता है वो भगवान का भक्त था, भक्ति में जाकर के भगवान की भक्ति करता था और बस रोज मांगता था, हे भगवान मुझे रहने की जगह ही नहीं है, मैं फुटपाथों पर सोता हूँ। आपकी भक्ति करते करते वर्षों बीत गए, अब मुझे लगता है भगवान मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, मैं तो फुटपाथ पर भी समय निकाल रहा हूँ, आपकी बदनामी होगी। लोग कहते हैं कहाँ जाते हो, मैं उस जनालय में उस मंदिर में जाता हूँ, तो बदनामी आपकी होगी। कितनी भक्ति करते हो तो भी तुम्हें रहने की जगह नहीं मिल रही। कभी कभी ऐसा आता है मन में कि नहीं, तुम 24 घंटे भगवान दौड़ते रहते हो, रोज अभिषेक कर रहे हो, रोज पूजन कर रहे हो, और तुम्हारे पास इतनी भी व्यवस्था नहीं है चैन से एक घर में पैर फैला करके चैन से सो ले। लोग भी कहेंगे क्या वो ऐसी भक्ति से होता है, और आपके मन में भी आता है। तो एक दिन क्या उसकी भक्ति से जो वहां के देव, वहां के भी देव प्रकट हो गए। तीर्थंकर नहीं होते प्रकट, भगवान नहीं होते, कोई देव होगा प्रसन्न हो गया होगा, प्रकट हो गया। बोले क्या चाहिए, बोले क्या चाहिए आपको नहीं मालूम, मैं फुटपाथ पे पड़ा रहता हूँ, ठंडी में गर्मी में बरसात में चैन से न बैठ पाता, न सो पाता, न खा पाता। लोग टक्कर लगाते, कोई पैर की धक्का देता, कोई जानवर आ जाता है वो पैर रख देता है। मैं आपकी भक्ति करते करते वर्षों हो गए, आपने मेरी ओर देखा ही नहीं। अब वो तो सोच रहा है भगवान ही आ गए। तो देव मुस्कुराने लगा, बोला क्या चाहिए तुझे, मुझे क्या चाहिए, मुझे जमीन चाहिए, मैं भवन अपना मकान बना लूं। बोले कितनी जमीन चाहिए, अरे तुमको जितनी देना उतनी दे दो। उसने ये नहीं कहा मैं छोटा सा हूँ इतनी सी जमीन चाहिए। तो देव भी प्रसन्न होकर के उसने कह दिया, देव ने अच्छा जा तुझे देता हूँ, जितनी तू इस मंदिर से लेकर के और जितनी जमीन तुझे चाहिए उतनी जमीन नाप ले, और जितनी जमीन तू नाप करके लौट करके मंदिर तक ही आना है। जितनी जमीन आज सूर्य उदय से और सूर्य अस्त तक यहीं आकर के जितनी जमीन तू नाप लेगा सारी जमीन तेरे नाम पट्टे लिख जाएगी। ओहो प्रसन्न हो गया, अब क्या मैं कितने प्लॉट काटूंगा, कितना धन कमाऊंगा, कितनी भवन बनाऊंगा। और बस दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय के 1 घंटे पहले ही पूरा तैयार होकर के बूट सूट पर पहन करके पिट्ठू बैग टांग लिया पीठ पर, पानी की बोतल टिफिन लगा के ले आया साथ में, मैं इतना इतना नापूंगा जमीन कि बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। और बस जैसे ही भगवान के वहीं अपने भगवान के चरणों में पहुंचा, भक्ति की, बस भगवान मैं जा रहा हूँ जमीन नापने के लिए, और बस वहां से चल दिया। दौड़ते दौड़ते दौड़ते, और ये नहीं चलता, पैदल से ही चल लेता, दौड़ने लगा। दौड़ते 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 घड़ी नहीं देखी उसने, और 4 बजे। अब 4 बजे तक कितने किलोमीटर दूरी पर पहुंच गया। सूर्य उदय हो गया 6 बजे, और 4 बजे तक कितने घंटे हो गए, 10 घंटे। और दौड़ेगा तो कितना दौड़ेगा, 10 घंटे में जब हम लोग धीरे धीरे चलते हैं तो भी 1 घंटे में 4 किलोमीटर तो चल ही लेते हैं, धीरे चलते हैं। अच्छी तरह चलते हैं फास्ट थोड़ा तो 5 किलोमीटर, और फास्ट तेजी से चलते हैं तो 6-6 किलोमीटर भी साधु चलते हैं। और एक साधु तो मुझे मिले थे कर्नाटक के थे, वे 1 घंटे में 8-12 किलोमीटर चल रहे थे। एक दिन में 50 किलोमीटर चल रहे थे, 25 सुबह 25 शाम को, 25 सुबह 25 शाम को। मतलब सही बता रही हूँ, कल्पना नहीं, मेरी उनसे मिलन हुआ, हम लोग शहडोल में थे और उनका आगमन हुआ था वहाँ, हमारे साथ उनका प्रवचन हुआ, वो शिखर जी आ रहे थे। तब वहाँ के उनके साथ जो लोग चल रहे थे माता जी, हम लोग 3 ग्रुप चल रहे हैं। एक टाइम में महाराज के साथ 3 ग्रुप बदले जाते हैं, हम लोग इनके साथ नहीं चल पाते। तो इनके साथ में कह रहे थे कि 25 किलोमीटर चलते हैं, तो हम लोग एक एक जने बांट लिया है, 7-8 किलो 8-9 किलोमीटर एक चलता है, वो थक जाता है, फिर दूसरा चलता है ग्रुप, फिर तीसरा चलता है, ऐसे 3 ग्रुप बना लिए हैं। तब महाराज का हम लोग बिहार कराए, वो चलते हैं हम दौड़ते हैं, होते ऐसे फास्ट चलने वाले। लंबे भी थे महाराज जी, 6 फीट के थे लगभग, पतले दुबले भी थे, लंबे भी थे। और वो कह रहे थे ये तो हवा की तरह उड़ते हैं, तो हम कितने दौड़ते दौड़ते पीछे रह जाते हैं, थक जाते हैं, 7-8 किलोमीटर पे बैठते हैं, दूसरे ग्रुप को गाड़ी से भेज दिए उनके साथ, फिर वो ग्रुप चलता है। ऐसे करके एक टाइम में 3-3 ग्रुप उनके साथ बिहार कर रहे थे। ऐसी वो दौड़ रहा होगा, दौड़ते दौड़ते घड़ी नहीं देख पाए, 4 बज गए। अब 6 बजे तक वापस भी होना था। अब बोला क्या करूं, अब उसने इतना चलने के बाद में सोचा कुछ पानी पीऊंगा, ना पानी पिया ना खाया, कुछ नहीं किया, वैसे ही बैग टंगा पीठ पे, वैसी बोतल टंगी पानी की, फिर वापस। अब सूर्यास्त के पहले तो पहुंचना है। जितना दौड़ रहा था उससे और तेजी से दौड़ना प्रारंभ किया,
और जब तेजी से दौड़ेगा तो क्या होगा, बीपी हाई हुआ होगा, नाक से ब्लड निकलने लगा और रास्ते में थक करके गिर गया। कितनी नापी जमीन उसने, लेकिन मंदिर तक नहीं पहुंच पाया, थक के ऐसा गिरा कि वहां से उठ ही नहीं पाया। यही स्थिति है आज के लोगों की भी। सारे जीवन भर कमाने कमाने में दौड़ रहे, दौड़ते दौड़ते भोगों की सामग्री फिर भी पूरी नहीं हो पाती, अंत में अधूरी छोड़ करके चले जाते। कारण क्या है, ये तृष्णा। समता आ जाए तो थोड़ी सी जमीन में ही संतोष हो सकता है। अब वो कितना मूर्ख था, अरे तुझे जमीन लेने थी, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दौड़ लेता, 12 घंटे थे तेरे पास तो दौड़ करके वापस लौट आता, खाना पीना रास्ते में खाता, क्योंकि बहुत सारा चाहिए था ना। प्राण तो चले गए, अब प्राण ही चलेगा, जमीन कितनी नापी, क्या होगा उस जमीन को। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं आज भी आपाधापी में? विचार करो, सब आपाधापी में लगे, 24 घंटे दौड़ रहे हैं इसी के लिए, कोई भूमि के लिए, कोई भवन के लिए, कोई आभूषण के लिए, कोई प्रेस्टेज बनाने के लिए। मैं पहले नंबर पे कैसे आऊं इस नगर में, ये भी दौड़ चलती है कि मेरा नंबर कैसे आए। एक जगह की घटना है, नाम नहीं लूंगी, राजस्थान की। उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत, पूरा दिन और रात घर में ही नहीं आता था, इतना लगा रहा प्रॉपर्टी के माध्यम से। और उसने पैसा कमा करके फिर उसने क्या किया, खूब खर्च भी दान में किया। ट्रेन समय से घर की यात्रा के लिए लेके आया, और इसके बाद में प्रॉपर्टी में फिर चाले प्रॉपर्टी वाला तो बढ़ता है और घटता भी है। तो इतने दाम पैसे गिरे, इतने गिरे, सब जो उसने कमाया था सब नाम कमाने में खर्च कर दिया, खूब खर्च किया। मैं तो कमा ही रहा हूँ और कमाऊंगा, और इतना कमा करके इसमें खर्च किया। कहीं किसी काम में ये भवन बन रहा है, उसमें दान दे दिया, उसमें दे दिया। ट्रेन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 4 बार सम्मित शिखर के लिए ट्रेन पूरी लेकर के आया। करोड़ों रुपए यात्रा में लोगों कराने में खर्च कर दिए। ये क्यों? मेरा नाम पहले नंबर पे, मेरा नाम हुआ, मैं इतनी ट्रेन लेकर के जाकर के मैंने लोगों की यात्रा कराई। और ऐसे कार्य करके दान वगैरह खूब दे करके, इसमें मेरा नाम पहले लिखना, जहाँ दान हो रहा है मेरा नाम पहले लिखना चाहिए। इतना सब करने के बाद मैं भी, अरे ऐसा उसने 3 4 साल ही कमा पाया, एकदम डाउन हुआ, पूरा सब चौपट हुआ, कर्ज कर रहेगा, प्रॉपर्टी के पैसे भी उसके पास नहीं, कर्ज में हो। अब जगह स्थान छोड़ करके भगना पड़ा उसको, भाग गया। बच्चे पत्नी कहीं पड़ी हुई है, खुद कहीं पड़ा है, सब काम धंधे बंद। रोज दरवाजे पे आ रहे लेने वाले, देने वाले एक भी नहीं आया। लेने वाला रोज आ रहा है कि मुझे मेरा इतना लेना है, मेरा ये लेना है, मेरी प्रॉपर्टी इनने ली, उसके पैसे नहीं दिए। अब उसके वो भाग गया, पूरा जीवन उसका इतना खराब हो गया, ना मरने में रहा ना जीने में। पति पत्नी बच्चे तड़प रहे इधर कि मेरा पति नहीं, मेरे पिता नहीं, भोजन नहीं मिल रहा शाम। काश उसने इतना कमाया था, उसमें संतुष्ट हो जाता, अपनी व्यवस्था कर लेता तो जीवन जी सकता था कि नहीं। लेकिन और यही तो तृष्णा नागर ज्यों ज्यों जन से लहर जहर की आवे। और तृष्णा ऐसा घड़ा है जिसमें पैंदी नहीं होती, जिसमें और लिया भरते रहा, कभी भरेगा ही नहीं, ऐसी तृष्णा है। इसलिए जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। संतोष रूपी धन हम सभी के ऊपर होना आवश्यक है, और हमें इस प्रकार की भागा दौड़ी नहीं करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये मुझे ये जो मिला है आज वैभव, कौन सा वैभव? इस पर्याय का वैभव, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेके इसलिए नहीं मिला कि मेरी प्रेस्टीज बढ़ जाए, मैं 1 नंबर पे आए, मुझे कोई नंबर नहीं चाहिए। मैं तो भगवान का छोटा सा भक्त हूँ, उनकी आराधना करना है, चैन से मैं, मेरा परिवार चैन से रहे, जिन्हें भगवान की आराधना रोज करूं, तीर्थ वंदना करूं, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। कोई साधु मेरे नगर में आए, मेरे नगर में क्या, मेरे घर में चौका लगा करके मैं उसको आहार कराऊं, इसके वाला भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो सम्यक दृष्टि होता है वो इतना ही मानता है, मैं बिना भूखा रहूं ना साधु भूखा वापस जाए। हम दोनों ही अपनी चर्या करें और परिवार का लालन पालन हो, और मुझे इसके अलावा नहीं चाहिए। लेकिन ये सब तो हो सकता है, लेकिन दिखावा कैसे होगा?
दिखावा कैसे होगा? ये मेरे इतने भवन है, इतने व्यवस्थाएं, ये सारा, मैं पहले नंबर पर कैसे आऊं? इस चक्कर में भगा दौड़ी, जैसे वो इतनी सी जमीन के लिए मरण को स्वीकार कर दिया, जीवन नष्ट हो गया है, एक पुरुष परिवार श्रेष्ठ कुल मिला, लेकिन उसमें सब बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। मुझे तो लगता है सबको ये देखना चाहिए पुराने किले वगैरह, और देख करके चिंतन करना चाहिए, ये छूट गया पड़ा है यहाँ, मेरा भी भवन ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, दूसरे लोग भोगेंगे, और कौन भोग पाएगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार का ये हमारा कौन क्षेत्र परावर्तन, ऐसे क्षेत्रों को परावर्तन मैंने कितनी बार कर चुका, आज भी क्षेत्र में ही लगा हूं, देखने में, बनाने में, ये करने में, ये करने में, एक नहीं है, दो नहीं है, चार, इतने मेरे फ्लैट हैं, इतने मेरे भवन हैं, इतने मेरी फैक्ट्रियां, इसी में तो लगा है व्यक्ति। आज सही बात है, इतना धन जैनी कोई भी गरीब नहीं है, खूब धन है सबके पास, खूब आराम से भक्ति करता है, सब कर सकता है, लेकिन और के चक्कर में तृष्णा है ना, और के चक्कर में टाइम ही नहीं है। मंदिर में तो घड़ी बार बार देखते हो, भोगों के समय संडे होने तो फिर जाते हैं घूमने के लिए होटलों में, उधर उधर सब जगह, तब समय नहीं देखते, रात को 11 बजे के 12 बजे लौट के आ रहे। मंदिर में कभी 11-12 नहीं बजाते, मंदिर में छुट्टी के दिन 11-12 बजा तो कुछ मिलेगा, वहाँ क्या मिला, खर्च करके खाली जेब लेकर आ गए, सुबह घूमने निकले जेब भर करके और हजारों रुपए ले गए, और शाम तक आए खाली हाथ, थक गए, हार गए, पड़े हुए हो, सुबह उठने की स्थिति में नहीं आ रहे। तो ये होता है कि नहीं होता संडे के दिन? क्योंकि मैंने यही नहीं, मैंने सब जगह, जयपुर में तो लोग शाम को, आज तो भोजन होटल में होगा, पहले से ही शाम को भोजन नहीं बनाया, महिला कहती है शाम को आज नहीं भोजन बनाया, तो होटल में भोजन है। तो ये सारी चीजें सुनकर के लगता है कि ऐसा एक संडे भगवान के चरणों की भक्ति करके, क्या आज संडे, आज मैं फिरूं, आज मैं 24 घंटे भगवान के चरणों में ही रहूंगा, सुबह से पहुंचो रात तक भगवान की भक्ति आराधना करो, अपने आप सब कुछ मिलेगा, और ऐसा पुण्य मिलेगा भगवान की भक्ति से कि भक्ति करते चलते भगवान भी बन जाओ। तो ये सारी चीजों का क्षेत्र परावर्तन, ऐसे हमने स्वक्षेत्र परावर्तन भी किया, और पर क्षेत्र परावर्तन मैंने बता दिया, कोई भी जगह ऐसी नहीं बची, कोई भूमि नहीं बची जिस भूमि के लिए आज एक एक अंगुल जमीन के लिए लड़ करके मर जाती। कहीं खेतों पर लड़ाई होती, खेतों पर भी होती ऐसी लड़ाई, कभी भवनों की जमीन बनाते बनाते में झगड़े होने लगे, मेरी इतनी तिरछी कर दी, ये कर दी है, ऐसे ऐसे झगड़े सुनने में आते हैं, लोग सुनाते हैं, अब हम लोग को पता नहीं, लेकिन लोग बताया आत्मा झगड़े में ऐसा गांव में बहुत होती है, मारी डालते, ऐसे कई घटनाएं होती हैं, और शहरों में भी होती रहती है झगड़े कई प्रकार के। तो ये चिंतन करना चाहिए, भूमि हमारे पास ना आई साथ आई थी, ना एक अंगुल भी, एक रत्ती दाना भी भूमि का हमारे साथ जाएगा। इसके लिए हमारे आचार्यों ने क्या लिख दिया है, हमारे साधु श्रेष्ठ हैं। साधु कैसे हैं? इसमें तो साधु को सर्प के समान कह दिया है कि हमारे साधु सर्प के समान है। अब आप सोच रहे हैं सर्प के समान जहरीले हैं साधु क्या? लेकिन सर्प जो होता है ना, सर्प, बड़े बड़े काले नाग नागनी भी अपना भवन कभी नहीं बनाते, लेकिन रहते भवन में ही, बनाते नहीं है, बामियां नहीं बनाते कभी। सर्प बनी हुई बामी या तो चूहे बनाते हैं बिल, उनमें रहते हैं, या वो दीमक बनाती है उसमें रहते हैं। सर्प कभी अपनी बामी नहीं बनाता, बनी हुई में रहता है। ऐसे ही आचार्य ने लिखा है कि साधु कभी अपने लिए भवन नहीं बनाता, बसती का नहीं बनाता, बनी हुई में रहता है। अगर कोई ये भी कह दे मैं आपके लिए भवन तैयार कर रहा हूँ, मैंने जगह ले ली यहाँ, महाराज जी अब 2 साल तक आपके लिए भवन तैयार करके आपको यहीं रखूंगा, तो वो साधु त्याग कर देता उस भवन का, मेरे लिए बनाया, इसमें जो पाप लगेगा सब मुझे लगेगा, इसलिए उस भवन का त्याग कर देते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा कि हमारे साधु किसकी तरह, सर्प की तरह कभी भवन नहीं बनाते, जहां जाते हैं अपने आप मिलता है रहने का स्थान, और तुम जहां जाते हो वहीं बनाने लगते हो। कितनी पर्याय में भवन बना डाले, एक भी साथ में आया किसी के एक आध भवन, कोई छोटा मोटा आ जाता साथ में, एक भी नहीं आया, फिर बनाओगे, फिर बना रहे, फिर बना में जीवन निकाल देते हो, अपने ही लिए नहीं, फिर बेटों के लिए, फिर पोतों के लिए भी। ऐसे भवन बनाने में कई जिंदगियां, क्या मुझे लगता है इतने सारे भव निकल गए। तो आचार्य भगवान यहाँ यही बार बार कहना चाह रहे हैं कि संपूर्ण लोक को, हे मूर्ख, तूने संपूर्ण लोकाकाश में कोई स्थान ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ तेरा
गमन नहीं हुआ हो, जहां तू ठहरा नहीं हो, जहां तू बसा नहीं हो, लेकिन छोटी सी अफगाना से बड़ी अफगाना लेकिन उत्पन्न नहीं हुआ हो, फिर भी आज भी तुम उस भूमि के चक्कर में संसार में भ्रमण कर रहा है। अनंत काल हो गए, अब कब तक करो भैया? छोड़ छोड़ के चले गए, सिद्ध सलाह में विराजमान, एक में अनंत हो गए, एक में अनंत विराजमान हो गए। वो क्षमता हमारी आत्मा में, जो सिद्धालय में भगवान विराजमान है ना, एक अशरीरी सिद्ध में अनंत अशरीरी सिद्ध विराजमान है। अब विचार करो, यहाँ भवनों के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, पाप कर रहे हैं, सारा जीवन बर्बाद कर दिए, लेकिन सिद्ध बनने के लिए तो कोई भूमि की आवश्यकता नहीं है। अंतरिक्ष में और एक सिद्ध में अनंत शरीर विराजमान हो गए, झगड़ा नहीं है वहां। जो आत्मिक प्रदेश है ना, वही तो जाते हैं, शरीर तो यहीं छूट गया, और वही आकार रहता है जिस आकार में निर्वाण को प्राप्त किया, ऐसा आकार सिद्ध लोक में विराजमान हो जाता है। उसमें आकार में कितने आकार समा सकते हैं? अब जो बल्ब लगाए, इसमें कितने प्रकाश समा सकता है? 1000 बल्ब लगाए, वो भी इसमें समा जाए। ऐसे ही एक अशरीरी सिद्ध भगवान में अनंत अशरीरी सिद्ध भगवान एक में समा जाते हैं, एक में। अब एक जगह से जो सिद्ध हुए, एक कूट से इतने करोड़ इतने लाख ऐसे सिद्ध हुए, फिर सब एक शरीर में समा गए। तो ये शक्ति मेरे आत्मा में है, संकोच विस्तार वाला प्रदीप मत मेरा आत्मा है, इतनी शक्ति है मेरे आत्मा में, लेकिन हम यहाँ झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। हम अनंत एक साथ रहने की शक्ति रखते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी की भूमि इनके लिए लड़ रहे हैं। हमको तो वो भूमिका बनाना है कि हम अनंत एक साथ बैठे, अनंत एक साथ रहें, एक में, ये एक के ऊपर एक सब एक में समा गए। ये शक्ति हमारे पास है, आपके भी पास है, सबके पास है, लेकिन फिर भी यहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो जब चिंता नहीं है, इसलिए जो इस सत्य को जान लेता है ना, वे छोड़ छोड़ करके चले। किसी ने बचपन में जान लिया, बचपन में छोड़ गया, किसी ने किशोरावस्था में जाना तब छोड़ के चला गया, किसी ने युवावस्था में जाना तब छोड़ करके चलेगा, कोई प्रौढ़ अवस्था में जा गया तब छोड़कर चला गया, कोई वृद्धावस्था में भी जान लिया सत्य को तब छोड़ करके चला गया, कोई उसी में मरण कर करके जा रहा है। नहीं समझ में आया, सुंदर भवन बनाया था, सोच रहे थे इस मेरी सुरक्षा होगी, मैं आनंद से जीऊंगा। मुझे लगता है जो भवन बनाते हो आप, वही मरघट है, सच्चा मरघट वही है। क्योंकि जितने भी मरते हैं, या तो हॉस्पिटल के वेंटिलेटर पर मरते हैं, या आईसीयू में मरण को हो जाते हैं, या घर के किसी कमरे में मरण होता है। तो मरण कहाँ हुआ, कहाँ हुआ? अब मरघट किसे कहते हैं? जहां पर मरण होता है उसे मरघट कहते हैं। वो तो शमशान है जहां पर अंत्येष्टि होती है। मरघट तो भवन तुमने सुंदर किया होगा, तुम्हारे दादा ने, बेबी वहीं मर के चले गए, वो मरघट ही तो है। जो मरता है उसी वन में मर जाता है, फिर मर जाते लोग, फिर मर जाते हैं, मरघट ही तो है। इसलिए हम हर दिन मर रहे हैं, मर रहे कि नहीं? हर दिन, हर क्षण मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अविची मरण हर क्षण हो रहा है, जो श्वास जा रही है उसमें मरण होता जा रहा है। ये सब कहाँ हो रहा है? भवन सुंदर बनाया है ना, उसी में तो हो रहा है मरण, और अंतिम श्वास निकली तो पूरा मरण हो गया। तो अब भवन बनाया है कि मरघट तैयार किए हैं? भवन में ही यही मरघट है, वो तो शमशान है। वहाँ शमशान, शान से लेकर के समता के साथ वहाँ रखा जाता है। अब किसको समता? अब समता है, शरीर रहेगा, रख दिया समता से, पड़ा हुआ है वहाँ, आग लगा रहे, जल जाए समता से, उठ नहीं, भाग नहीं रहा। तो ऐसे शमशान पर तो अंत्येष्टि होती है, लेकिन मरघट क्या है? जितने भी किले बने हैं, जितने भी महल बने हैं और तुमने बनाए हैं अपने लिए, सब मरघट है। हर पल हर क्षण जो घरों में रह रहा है वे सब मर रहे हैं कि नहीं? हर क्षण जितनी श्वास जा रही उतना मरण हो रहा है। एक क्षण मरण, एक मरण होता है तत्काल, जो अंतिम श्वास हो जाती तब आप कहते हो मरण हो गया। लेकिन हमारा आगम कह रहा है भैया हर पल मरण तेरा हो रहा है, अंतिम मरण नहीं है। वो तो अंतिम श्वास एक रह गई थी ना, वो आज निकली है, सो तूने कह दिया मरण हो गया। मरण तो जिस दिन गर्भ में जीव आया उसी दिन मरण भी शुरू हो गया। जन्म हुआ उससे तो मना नहीं पाए, जन्म का मरण शुरू हो गया। जब 9 महीने बाद घर में से बाहर आया तो खुशियां मना रहे हो, जबकि दुख मनाना चाहिए। ये जीव 9 महीने का मरण करके आया।
अब समझ में सत्य आ गया। इस सत्य को जान करके आचार्य भगवान कुंद कुंद सामंत ने कितनी सुंदर कार का लिख करके मुझे शिक्षा दे दी है कि तू कहाँ चक्कर में पड़ा हुआ है। इसलिए वे छोड़ करके चले गए और वे ही नहीं, हमारे बड़े बड़े तीर्थंकर चक्रवर्ती सारे भवनों को छोड़ करके, सारी भूमि को छोड़ करके अंतरिक्ष में चले गए। केवल ज्ञान होता है, भूमि पर नहीं रहते, अंतरिक्ष में पहुंच जाते। पहुंचे ना कहीं केवल ज्ञानी। ऐसे ही सब सारे भगवान अंतरिक्ष में पहुंच करके, मैं भूमि का त्याग ही कर दिया जिसके ऊपर मैंने अनंत भव बिताए, कितने जड़ाई झगड़े किए, उसका त्याग करके चले गए। सच समझ में आएगा। इसलिए है, फेंकना नहीं है, फेंकना नहीं है, उसका यूज भी करना है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति का त्याग कर देना। वरना ध्यान रखना, मरघट है वो, उस मरघट के पीछे हम लड़ाई झगड़े नहीं करें। जैसा है जितना हम उसमें समता के साथ में अपना जीवन निकालें, क्योंकि ये भी छूटने ही वाला है, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। ये सत्य बता रही अनुप्रेक्षा। इसीलिए कहा है अनु 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 अनु, बार बार इन प्रेक्षाओं का ध्यान करो, जिससे मेरा भूमि के प्रति राग नहीं हो जाए, भवन के प्रति राग नहीं हो जाए। जो मैंने इतने सारी जगह खरीदी है, खेत बनाए, इनके प्रति मेरा राग नहीं हो जाए। बार बार चिंतन करो, यहीं छूटना है, यहीं छूटना है। बस यही अनुप्रेक्षा में शिक्षा दे रही है, इसी भावना के साथ। जय बोलिए महावीर भगवान की।